त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिता का त्याग किया। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं पिताजी, जो आप में भी है हम में भी है, उनसे हम आप अलग हो नहीं सकते। आप शरीर के टुकड़े कर दें, मैं आह नहीं करूंगा, लेकिन उस नारायण जो आपके भीतर भी सब जगह जो व्याप्त है, उससे हमको अलग होने के लिए मत कहिए। उन्हीं के साथ आप भी हैं। पिता का हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया। 52 प्रकार की यातना आज कथा में आएगी। सहना पड़ा, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी स्वीकार नहीं की। तो ऐसे पिता का भी त्याग किया जा सकता है। भरत महतारी कैकेयी माता रोकर प्रार्थना करते हैं, बेटा भरत, हमने तुम्हारे पिता से केवल तुम्हारे लिए राम को वन में भेज दिया और उसके साथ सीता जी भी चली गई, लखनलाल भी चले गए। अब बेटा तुम अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करो। भरत जी ने कहा, मां तुम जन्मते ही क्यों नहीं मुझे नमक आदि खिला दी थी जिसमें मेरा प्राण चला जाता। यही दिन देखने के लिए तुमने मुझको जन्म दिया। कभी मां फिर नहीं कहा भरत जी। रानी साहिबा कहते थे अपनी मां को, बड़ी चुभती थी कैकेयी माता को। तो ऐसी मां का भी त्याग कर दे जो भगवान की तरफ चलने में सहायता नहीं करे। मदालसा की तरह मां हो, शुद्धो सी बुद्धो सी, तो वही वास्तव में मां है। आपने ध्रुव जी की कथा सुनी, वास्तव में सच्ची मां तो सुनीति है ना, जो अपने पुत्र को अपना कोख पवित्र करने के लिए भगवान में लगा देते, वही सच्ची मां। ऋषभदेव जी कहते हैं कि वह पिता भी पिता नहीं है। जो केवल हम लोग बचपन से सुनते थे, ब्राह्मणों में पढ़ाई की बड़ी ज्यादा महत्ता होती, तो पढ़ो पुत्र चंडिका जिसमें चढ़े हंडिका। चंडी पाठ करने में परिश्रम पड़ता है, बड़ी विधि है, तो उसमें मोटी दक्षिणा। कल ही बात हो रही थी, पंडित जी कह रहे थे कि इतनी इतनी 15,000 रुपया दक्षिणा होती चंडी पाठ की कम से कम। तो इसलिए पढ़ाई करें। ऐसी शिक्षा हो गई आज की कि हमारे बच्चे को बहुत मोटी पैकेजिंग मिलेगी। हम लोग की भी वही बात है। और कोई सुखी नहीं है जो मोटी पैकेजिंग वाला। सबका सब अपना कर्तव्य से च्युत हो रहा है, सबका सब दुखी है। इसलिए पिता को सच्ची सीख देनी चाहिए कि बेटा, मनुष्य शरीर आत्मा ही अपने आत्मज के रूप में उतर आता है। पिता ही पुत्र बनता है। आत्मज इसीलिए कहा जाता है पुत्र को। संस्कृत में आत्मजा कही जाती है पुत्री। तो बेटा, हे पुत्री, भगवान की प्राप्ति करना। पुत्री पवित्र किए कुल दो। इस कुल का भी तुम उद्धार डबल करने वाली हो, और उस कुल में भी जाओगी, तुम्हारी डबल जिम्मेदारी भी है। जिस कुल में जहां तुम्हारा ब्याह होगा, उस कुल को भी तार दोगे। जैसे राजा जनक ने सीता जी को कहा, जब चित्रकूट में वन में देखा कि वन में नंगे पांव हमारी सीता सुकुमारी अपने पति के साथ, राम जी के साथ चली आई है, तो अश्रुपूरित हो गए। अपना हृदय से लगा लिया छोटी सी सीता को और कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। वास्तव में माता पिता तो वही है जो अपनी संतान को कभी भी संसार में नहीं लगने देते, कर्तव्य का प्रतिपादन कराए, स्वयं करे, अपने तप पूर्वक रहे, तब संतान हमारी वैसे निकलेगी।
अन्यथा हम भोगों में लगे रहेंगे, पति पत्नी संतान कभी आगे नहीं बढ़ेगी, रागी भोगी हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दैवम न तस्यान पतिश्च सस्यान, वह वास्तव में देवता भी देवता नहीं, जो पुण्य का फल दे देते हैं, और हम लोग गिव एंड टेक देवताओं से करते हैं। गीता जी में स्पष्ट आया है कि ये परस्पर भावयंतः, वास्तव में उनका भावयंतः भी नहीं करते हैं, केवल उनसे अपने तुच्छ फल की इच्छा से उनकी आराधना करते हैं, इस देवता की, उस देवता की, उस देवता की, उनके करने से ऐसा होगा, ये हमारे हैं, ये हमारे पर्टिकुलर हैं। और जहाँ तहाँ मूल को ही भूल गए इस कलयुग में। जो मूल परमात्मा है उनकी शाखाओं में जाकर इधर उधर डाल में झूल रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब ऋषभ देव जी अपने बड़े पुत्र भरत जी को सारा राज्य सौंप कर और चले गए। कहाँ? अवधूत वृत्ति अपना ली, अर्थात वन को नहीं गए। कहीं भी रहे तो भगवान के हो के अगर रहेंगे तो देश काल परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार ऋषभ देव जी ने जब सब राज्य सौंप दिया अपने बड़े पुत्र भरत को, तो भरत जी ऋषभ देव जी के पुत्र थे, उसी प्रकार प्रजा का पालन करने लगे जैसे ऋषभ देव जी ने भगवान की तरह किया था, पुत्रवत। और करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। धर्म पूर्वक प्रजा का, परिवार का पालन करने से क्या होता है? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। धर्म का पालन करेंगे तो आपको सबसे वैराग्य हो जाएगा, और वो परमानेंट वैराग्य हो गया। शमशानिया वैराग्य नहीं कि जला के आए और फिर वही घोड़ा वही मैदान, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल परमानेंट वैराग्य रहेगा और आपकी स्थिति भगवान में रहेगी। भरत जी की वही हुई। अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने पुत्रों, सबको, पूरे भारतवर्ष का राज्य था। पूरा भारतवर्ष विश्व ही था उस समय, चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे विश्व का राज द्वीपों में, जम्बूद्वीप इसको दे रहे हैं, उसको ये द्वीप दे रहे हैं, सबको बांट दिया। और अपने कहाँ चले गए? पुलह क्षेत्र में। पुलहस्थ ऋषि जो निरंतर भगवान की आराधना में, गंगा और गंडकी माता के मिलन की जगह दास को विद्यार्थी जीवन में जाने का काम पड़ा था। बिहार में पड़ता है, वैशाली क्षेत्र में, जहां गंगा जी में गंडकी नदी मिलती है, वही पुलह क्षेत्र है। आज भी वहां गज और ग्राह का मंदिर बना हुआ है। हमने सुना था कि विश्व का ही शायद या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वहीं लगता था। वही देखने विद्यार्थी जीवन में दास एक बार चला गया था। तो उसी जगह वहां जाकर केले की बहुत खेती होती है अभी वर्तमान में। एशिया का सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु, गंगा जी के ऊपर, वही उसी के नीचे का क्षेत्र, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वो है। पहले पानी वाला जहाज चलता था, उसी से हम लोग जाते थे। गंगा जी में ही पानी का जहाज चलता, बहुत बड़ा जहाज, छोटा नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उसी में जाकर तपः साधना में लीन हो गए। कौन? भरत ऋषि, राजर्षि भरत अब ऋषि हो गए। हजारों वर्ष तक तप किया, क्योंकि तप आधार सब सृष्टि भवानी। और तप करते करते तप का बल हो गया कि अब तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते। तप के बल से भगवान नहीं मिलते, किसी साधन से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं केवल कृपा से। भगवान कृपा साध्य है, तप से खरीदे नहीं जाते, यज्ञ से नहीं खरीदे जाते, ज्ञान से, वेदाध्ययन से नहीं, न तपो भी, उग्र तप से भी नहीं, न वेदाध्ययनैर न तपोभिरुग्रह, किसी चीज से भगवान नहीं मिलते। भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, क्योंकि मिले हुए हैं ना हम लोग। हम लोगों के सबको मिले हुए हैं, भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान ही श्रवण कर रहे हैं। हम लोग विश्वास कर ले कि उन्हीं के कारण सब कुछ हो रही है। जितनी कथा हो रही है, रील भरता जा रहा है, हम लोगों के ज्ञान भीतर एकदम ओतप्रोत होता चला जा रहा है, भगवान से एक है इसका अनुभव होते चला जा रहा है। ये सब भगवान की कृपा से। जो अपनो पुरुषारथ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए। सब गोपाल ही कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
इतना ज्ञान होने पर भी भरत मुनि को एक बार केवल याद आई, कहा कि राजमहल के सुख के परिवार की, और समाधि खुली तो उसी समय एक घटना घट गई। कौन सी घटना? गर्मी का दिन था, वहां जलाशय के निकट सब हिरणे, वहां हम लोग भी कभी कभी देखते हैं, जंगल से निकलकर हिरणे गंगा जी में जल पीने आती। सब हिरणे जंगल में निकलकर और जल पीने आई थी। हिरणों का झुंड ही था। एक भूखा हुआ शेर एक हिरण के बच्चा का पीछा करते हुए, हिरण का बच्चा छलांग लगाता हुआ भाग रहा था, और वह बड़ा सा शेर दहाड़ मारता हुआ निकट पहुंच गया जल के, और उसको अपना ग्रास बना लिया, पकड़ लिया हिरण के बच्चे को। छटपटाने लगा। उसकी दहाड़ से एक हिरनी जो गर्भवती थी, उसका गर्भस्राव हो गया, दिन पूरा हो गया था, इसलिए जन्म हो गया। उसने बच्चे को जल में ही जन्म दे दिया। अब वह बच्चा तड़पने लगा, और वह भय के कारण उसकी माँ वहां से भाग गई। पशुओं में अपने शरीर की रक्षा की सबसे पहले रहती। वहां से छोड़कर जब चली गई, परम ज्ञानी थे भरत देवर्षि, राजर्षि भरत देखने लग गए कि अच्छा इसकी माँ तो गई तो वहां शरीर छूट गया उसका, अब इसके न तो माता पिता है न कोई आगे पीछे है, अब तो एक प्रकार से मेरी दृष्टि पड़ी है, तड़पता हुआ थोड़ी देर में जल में अपने प्राणों का त्याग कर देगा। दया आ गई, और राजर्षि भरत जाकर उस हिरण के बच्चे को, काले रंग का मृग था, बद्री नारायण से एक बार बहुत वर्ष पहले आ रहे थे तो एक बार केवल दिखा, फिर दिखा नहीं, बिल्कुल काले रंग का मृग। उसका जिस क्षेत्र में वह रहता है वो क्षेत्र पवित्र विशेष माना जाता है, और उसका दर्शन भी बड़ा पवित्र। उसे ले आकर अपनी कुटिया में उसके प्राणों की रक्षा के लिए पूरा यत्न किया राजर्षि भरत जी ने, और उसको कंदमूल फल आदि का रस पिलाकर उसको पुष्ट कर दिया। बड़ा अच्छा बच्चा खेलने लगा। अब वह हिरण का बच्चा, हिरणी का बच्चा, कोई माँ बाप नहीं, यही राजर्षि भरत ही सब कुछ थे। तप साधना इनकी पूरी की पूरी बाधित हो गई, क्योंकि जब भी उसको भूख लगती तो ऐसे सिर उठा देता, और उसके पास जो उनके पास रहता कंदमूल फल आदि मुख में डाल देते, या घास के ऊपर, दुर्वा के ऊपर का भाग कोमल कोमल उसको खिला देते। जब उसको नींद आती तो उन्हीं के बाह पर सिर रखकर सो जाता। भरत मुनि को बड़ा सुख मिला। ये जो आजकल के बछड़ों को तो कम, कुत्ते के पिल्ले लोग पालने लगे हैं, उनको भी बड़ा सुख मिलता है। क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता है, बड़ा कोमल होता है कुत्ता का पिल्ला। पशु का भी बच्चा अच्छा लगता है, हिरण का बच्चा तो क्या करना, बड़ा कोमल कोमल उसका स्पर्श, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें करुणा भरी दृष्टि से जब कभी भूख लगती तो मुख उठा देता। वह कृष्ण सार मृग इन्हीं के साथ जागत सोबत शरण तुम्हारी शरण होकर रहने लग गया। सारा जप तप सब छूट गया, और अब केवल स्मृति उसी की रहती। कभी जाते वन में समिधा लेने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए, तो उस हिरण के बच्चे को कंधे पर बिठा लेते और चले जाते। वह छटपटाने लगता, हरी हरी घास देखकर बड़ा हो गया था, तो छोड़ देते और इधर उधर घास चढ़ने में भटक जाता। उनकी दृष्टि से ओझल होता कि विलाप करने लगते कि देखो तो सही, आज मेरे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं होगा, इसने मेरी शरण ली है। कोई हिंसक पशु अगर इसको मार डाले तो मेरे जैसा कोई पाप करने वाला नहीं होगा। कहाँ गया मेरा बच्चा? इस तरह ढूंढते हुए विकल हो जाते। उसके विरह में उसको ढूंढ कर और अपने हृदय से लगाते, लाकर अपनी कुटिया में रखकर बहुत लाड लड़ाते। शरीर तो सबका जाता ही हो, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। चिरकाल से यही रिवाज रही, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सब हम लोग जाने वाले हैं। संध्या होते ही खाली हो जाता है। अब भरत चरित्र क्या हुआ? चरित्र ही बदल गया भरत जी का। राजर्षि भरत पहले वाले नहीं रहे। मोह के कारण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह के कारण एक मृग शावक में सब दिनचर्या बिगड़ गई। जब तप नियम न होई ते ही काला, कुछ भी नहीं होने लग गया।
शरीर भी छूटने का समय आ गया। वह मृग सावक थोड़ा बड़ा हो गया, चर लेता कहीं, लेकिन उसी की चिंता हुई। शरीर जब छूटने लगा तो याद करने लगे कि इसका क्या होगा। मेरे शरीर जाते ही वन्य पशु, हिंसक पशु, भेड़िया आदि मार डालेंगे और इसका कोई आगे पीछे नहीं है। उसी का चिंतन करते हुए अंतमति सुगति हो गई। किसी हिरणी के गर्भ में जाना पड़ा राजर्षि भरत को, जो हजारों वर्ष तक तपस्या करके कठोर, और अंतिम समय में यह जरा सा चूक हुई महाराज कि फिर जन्म को न्योता हम लोग दे देंगे। इसलिए सावधानी ही साधना है। दिन में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन सो करिए, परिहरि सब दुख दंदा। हमेशा सावधान, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में सावधान नहीं थे, होने में उनको अंतिम समय में चिंतन हो गया, किया नहीं उन्होंने। जिसका अभ्यास, क्यों जीवन भर नाम जप करना चाहिए? क्योंकि नाम जप का अभ्यास करने से अंत में हमने देखा है ऐसी माताओं को कि सोए हुए में कंठ हिल रहा है वृंदावन में और नाम जप कर रही, तो अंत में कुछ करना नहीं पड़ा। बैठकर बिना किसी बीमारी के राम जी के मंदिर में, राम जी की उपासका थी, और वृंदावन में शरीर का त्याग बता कर दिया कि शरीर छोड़ रहे। ऐसे शरीर छोड़ा जाता है इस कलयुग में? केवल नाम जप और भगवान का एकमात्र की, मैं तो भगवान की, मेरा और कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अगर नाथ देखोगे, जय हो, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे उतरेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।